everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th को जो 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में. Now that the schools have reopened, these are the 5 things that you should be taking care of. अगर आप क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अपना ड्रीम स्कोर अचीव करके अपनी ड्रीम स्ट्रीम लेना चाहते हो और जीत के पहले सीढ़ी पर पाँव रखकर और वहां तक पहुंचना चाहते हो जहां का आपने एम किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. यार देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आकर आपको कहेंगे कि अरे अभी से क्यों पढ़ रहा है, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेना, आजकल तो सारी चीजें बहुत आसान हो गई है, सब कुछ इतना रिसोर्सफुल है कि तुम एंड मोमेंट पे भी पढ़ने लगोगे तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. ये सारी बकवास है. जब एंड तक आते आते जब आप एग्जाम के करीब आते हो, आप पेपर को देखते हो, आप रियलाइज करते हो कि एवरी डे एवरी ईयर जो है पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है एंड एवरी ईयर ये ऐसे पैटर्न में चेंज होता जा रहा है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस को बहुत हद तक देखता है. तो यार तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें बाकी लोगों पे एज मिलेगा. मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं, पर तुम खुद सोचो, अगर किसी बच्चे ने अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी हम जून में इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जुलाई टच हो गई है, तो तुम ऑलरेडी बहुत महीने पीछे हो. अभी भी अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो तुम बहुत सारा समय गवा बैठे हो और बहुत सारा समय वेस्ट कर दोगे. डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है जो एक्चुअली गेम चेंजर है. ऐसा होता है ना, बहुत बार हम लोग टॉपर्स स्ट्रैटेजी देखते हैं, टॉपर्स से बात करते हैं, वहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं आपके रिसोर्सेस. आप अपने रिसोर्सेस को जितने वाइजली सेलेक्ट करोगे ना उतना अच्छा है. अब आपके रिसोर्सेस में आ सकते हैं आपके वो चैनल्स जहां से आप मोटिवेटेड फील करते हो. ऐसे चैनल्स जिनको आप देखते हो, जिनके वीडियोस को आप देखते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपको फील होता है कि हाँ यार यहाँ पर मुझे एक प्लान मिल रहा है, मुझे स्ट्रैटेजी मिल रही है, मुझे गाइडलाइन मिल रही है कि कैसे मुझे काम करना है, मुझे गाइडेंस मिल रही है, टाइम टेबल्स मिल रहे हैं, अपडेट्स मिल रही है. तो मेक श्योर कि कोई भी जो ऑथेंटिक चैनल है आप उसे फॉलो कर सकते हो और उस चैनल पे ही स्टिक करो. क्योंकि देखो क्या होता है, आपको पता है कि YouTube पे अब सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि सारे बच्चों की मदद हो. देखो यार, आप यंग फोर्स हो तो हम सब यही चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप ही हो जो नेशन को शेप करोगे ऑफ कोर्स हमारे साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं. आप उनमें से जिनकी बात भी बड़े अच्छे से समझ सकते हो, बस उन्हें चूज कर लो एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग देम ओनली. द सेम रूल गोज फॉर द सब्जेक्ट चैनल्स या फिर टीचर्स. देखो यार, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे विद यूट्यूब टीचर्स पढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए कभी कभी एक ऐसा चैनल भी पकड़ सकते हो जहां पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स आपको वहीं से समझ में आ रहे हैं, या फिर आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना चैनल्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने टीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो जो हो सकता है मल्टीपल चैनल्स पे भी पढ़ा रहे हो. अगर आप ये सिलेक्शन इस पॉइंट पे कर लेते हो तो आगे चल के आपका बहुत टाइम सेव होगा. देखो यार, कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता. टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है और हर बच्चे के समझने का एक तरीका होता है. किसी बच्चे को कहीं से समझ में आता है, किसी बच्चे को कहीं से समझ में आता है. तुम्हें जहां से समझ में आता है, मेक श्योर कि बस उसी चैनल की लिस्ट को तुम फॉलो करो और वही चैनल से तुम पढ़कर और उन्हीं की बातें मानकर अपने सब्जेक्ट को एक्सेल करने का सोचो. क्योंकि मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं फोमो हो जाता है, कोई कहता है अरे तूने इससे पढ़ा, अरे तूने इससे पढ़ा, अरे ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. अब यार आप एक ही हो, दिन में 24 आवर्स ये स्कूल जाना है, इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है. तो मेक श्योर कि आपने जो सेलेक्ट किया है आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली स्टिक करो. फिर आती हैं आपके बुक्स और नोट्स. यार बुक्स और नोट्स अगेन, जैसे यहाँ पे आप चीजें सीखते हो तो चीजों को जो आपने सीखी है उसे रिटेन करने में मदद करते हैं आपके बुक्स और नोट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए जब आप रिसोर्सेज फाइनल कर रहे हो. यार आपकी जो प्राइमरी बुक्स होंगी वो प्राइमरी बुक्स आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है बोर्ड्स में. सीबीएसई स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो आपको भी सीबीएसई की बात मान के एनसीईआरटी से अपना सारा कॉन्टेंट प्रिपेयर करना
करना है। आपको नोट्स भी वही प्रिपेयर करने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, या तो आप खुद लेक्चर्स देखकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जो इनके एनसीईआरटी के बेसिस पे ही नोट्स बनाते हो। यार जब इसकी बात हो गई है तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। तो आप कुछ रिफ्रेशर्स को भी ट्राई कर सकते हो जो आपकी मदद करे आपने जो भी एनसीईआरटी से पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो यार आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे कि ये बुक जो मैं रेकमेंड करती हूं, मैंने पिछले साल भी रेकमेंड की थी और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बने थे। मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, यहां पर चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी आपको चैप्टर्स की समरी भी मिल जाएंगी, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेल्फ स्टडी की गाइड मिल जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यार ये इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए है, और ऐसी ही आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी परचेज कर सकते हो, जैसे कि हिंदी बी, आपका हिंदी ए, ठीक है, सोशल साइंस, सबके अंदर बहुत अलग अलग फीचर्स हैं आपके पास में। आपका मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये बुक्स जो है ये जरूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इनमें से पिछले साल क्वेश्चंस बने हैं। तो आपको मोस्ट लाइकली गुरुकुल बाय ओसवाल फॉर 2025 एग्जामिनेशन बुक्स का लिंक जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक करना। तो आप अगर ऐसे रिफ्रेशर में इन्वेस्ट कर देते हो जहां पे आपका सारा काम हो जा रहा है, आपको नोट्स भी मिल जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं, तो आपको फिर और कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अभी जब यहां पर आपके पास में कोर्सेज का ऑप्शन आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप YouTube से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, आप बुक्स ले रहे हो और वहां पर जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हो और आपको क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आपको कोर्सेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप ज्यादा डिसिप्लिन मैनर में पढ़ पाते हो जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, या फिर आपको एक्चुअली एक बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ना है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि यार आपका टाइम ऐसी जगह पे लगे जहां पे क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, आपको YouTube वाली फील नहीं आ रही, एक्चुअली ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है ऐसी फील आ रही है, तब जाकर आप कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले इंक्वायर करो, आसपास पूछो, फीडबैक देखो, अच्छे से कोर्स के बारे में जानो और फिर ही इन्वेस्ट करो। मैंने भी अभी कोई एक कोर्स परचेज किया था ऑनलाइन, मैंने कहीं पे फीडबैक देखा तो मैंने कोर्स परचेज किया एंड आई फाउंड आउट कि उसके अंदर तो YouTube वीडियोज ही थे, मेरे 2000 रुपए पानी में गए, छपैक। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रही हूं कि कोर्सेज जब भी परचेज करोगे बहुत अच्छे से समझ के, कोर्स में क्या होने वाला है, क्या नहीं, क्या रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट होंगे नहीं होंगे, काफी सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही कोर्सेज परचेज करना। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका एक रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और लर्न। यार सबसे पहले तो आपका पहला सीढ़ी होता है सीखने का। बहुत सारे बच्चे ना जब नई किताबें खरीदते हैं, नए रजिस्टर खरीदते हैं, तो सीधा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले लर्न कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अपने टीचर्स की मदद से सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर आइए आप प्रैक्टिस पे, जहां पर आप उसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, और तब जाकर आप अपना टेस्ट लीजिए कि यार आपको एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया या नहीं। डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, टेस्ट योरसेल्फ, एंड आपको जो भी गलती दिखती है या फिर कोई भी नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, नया कॉन्सेप्ट मिलता है, उसको एक कॉपी में जर्नल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप फिर से लर्न कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, कोई भी ऐसी ट्रिक जो आपको पहले समझ नहीं आई थी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पहले नहीं किया था, वो अब आपने क्या कर लेना है, जर्नल कर लेना है। तो लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और लर्न या जर्नल वाला जो रूल होता है, ये आपको पूरे साल अब फॉलो करना है आपके बोर्ड एग्जाम्स तक। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, बहुत बार आपको की टू सक्सेस में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मेरे अकॉर्डिंग की टू सक्सेस होता है आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यार अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपके अंदर जोश है, आज आप बैठकर पढ़ ले रहे हो, 4 चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो, और कल परसों तरसों एक हफ्ता ठंडा, तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो 4 चैप्टर अगर आपने आज पढ़े हैं और एक हफ्ते कुछ नहीं किया है इस जोश में कि मैंने तो 4 चैप्टर कर लिए, तो वो पूरे 4 चैप्टर पढ़ना भी वेस्ट हो गया। याद रखना कि अगर
कोई इंसान टैलेंटेड होता है उसका सक्सेसफुल होना उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कम टैलेंटेड हो सकते हैं, पर अगर वो डिसिप्लिन्ड है और कंसिस्टेंट है तो आप उन्हें अपने से आगे पाओगे। कंसिस्टेंसी एक गेम चेंजर है। चाहे आप रोज एक चैप्टर मत कीजिए, चाहे आप रोज एक पन्ना ही पढ़िए, एक पेज ही पढ़ लीजिए, चाहे आप रोज एक क्वेश्चन लगाइए, पर अगर आप कंसिस्टेंट है किसी चीज को लेकर आप चेंजेस अपने अंदर महसूस करेंगे। सो यही है जो साल भर आपका रूल होना चाहिए, आपका मंत्र होना चाहिए जो आपको फॉलो करना है। एंड फाइनली जब आपको बताया जाता है कि टॉपर्स के ये सीक्रेट है वो सीक्रेट है, तो लेट मी टेल यू कि टॉपर्स के कोई सीक्रेट नहीं है सिवाय आपके। जी हाँ, हर साल एक बच्चा नया टॉपर बनता है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि टॉपर्स कोई एक अलग स्पीशीज है जो ऊपर से उतर कर आ रहे हैं। आप ही में से कोई इस साल टॉपर बनेगा। टॉपर का कोई सीक्रेट नहीं होता, टॉपर का जो सीक्रेट होता है वो आप ही हो, आप ही के अंदर छुपा हुआ है। आपको ही पता है कि इस साल आपने कैसे 10th को फोड़ना है। आप जो इस साल स्ट्रैटेजी बनाओगे जो आपके लिए वर्क करेगी, जिस मोटिवेशन के साथ आप वर्क करोगे वही आपको टॉपर बनाएगा। कोई एक ऐसी चीज है जो प्रीवियस किसी बच्चे के साथ में प्रीवियसली वर्क कर गई, जरूरी नहीं है आपके साथ करे। हर एक बच्चा स्पेशल होता है, आप स्पेशल हो, आपकी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करेंगी। तो अगर आपको टॉपर बनना है, जस्ट फॉलो जो आपको सूट करता है। किसी बच्चे को सुबह 4 बजे उठकर और फिर सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ना सूट करता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। किसी बच्चे को शायद रात में पढ़ना सूट करता है, किसी बच्चे को डिस्टेंस लर्निंग सूट करती है, कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है। कोई सीक्रेट नहीं है, सब बच्चों के अंदर एक टॉपर छुपा हुआ है। जरूरत है तो आपको वो फाइंड करने की, और वो फाइंड आप कैसे करने वाले हो? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। ठीक है, तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी क्लास 10th को शुरू करने से पहले। और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप क्लास 10th में एक्सेल करना चाहते हो, धमाकेदार स्ट्रैटेजीज और मोटिवेशन के साथ पढ़ना चाहते हो। इन एडिशन टू विच अगर आप क्लास 10th की इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समझ रहे हो या चाहते हो कि वो बहुत ही आसान हो जाए और इंग्लिश के अंदर आप भी एक टॉपर बनो जैसे कि हमारे बाकी बच्चे पिछले साल टॉपर बने हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन, टाइम टेबल्स के साथ साथ में आपका इंग्लिश का 100% सिलेबस भी कराया जाएगा। I will see you in the next class. Till then, bye bye. Take care.